हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो सुबह आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है सुबह का, और संडे का दिन है। तारीख थी 22 फरवरी, और सुबह सुबह मैं टहल कर आ चुकी हूँ। और यहाँ पर मैं पी रही हूँ मेथी पानी। तो 1 चम्मच मेथी रात को भिगो दिया था, और 1 साल से ऊपर हो गया मुझे ये। बीच बीच में मैं गैप करके लेती हूँ मेथी पानी पीने के बाद। फिर यहाँ पर सुबह की चाय बन रही है। संडे का दिन है तो कोई जल्दबाजी नहीं है, छुट्टी सबकी है। और हस्बैंड भी आज थोड़ा लेट जाएंगे, तो आराम से ही चाय बन रही है। और सब लोग कुछ मतलब हस्बैंड भी अभी सोए हुए हैं, और खुशबू उठ गई है, बड़ी वाली बेटी भी सोई हुई है। मतलब आज आराम का दिन है, तो सब आराम आराम से ही सारे काम होंगे, अभी उठेंगे। तो उठने का टाइम हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर चाय चढ़ा दी है। फिर 20-25 मिनट के बाद यहाँ पर रात को ही भिगो कर रखा था मैंने अखरोट और 5 बादाम। तो थोड़े से ज़्यादा भिगो देती हूँ, क्योंकि बच्चों को लेना रहता है तो वो भी खा लेते हैं। वैसे तो उनको पसंद नहीं है भीगे वाले, सूखे वाले ही खाते हैं। लेकिन जो है, या तो दूध में मिल्क शेक, बादाम शेक बना के दे दो, या तो सूखे बादाम वगैरह खाते हैं, भिगोए नहीं खाते, उनको पसंद नहीं है। पर 2-4 मैं एक्स्ट्रा भिगो देती हूँ। तो छील कर बादाम उधर खा लिया मैंने, और अखरोट भिगोया था 2, वो खा लिया है खाली पेट। तो सुबह ये सब इतना सब खाने पीने के बाद ही मेरा नाश्ता होता है। तो काम भी करती जा रही थी और अपने सेहत का ध्यान भी रखती जा रही थी। और दवाइयाँ खा खा के बोर हो गई हूँ। ऐसा लगता है कि दवाइयाँ छूट जाएँ तो अच्छी बात है। और मेथी, करेला, ये सब मैं खा सकती हूँ, पूरा जीवन भर खा सकती हूँ। चिरायता, कड़वी चीज़ें मैं खा सकती हूँ, पर मुझे दवाइयाँ खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। लेकिन क्या करें, सेहत सही नहीं है तो खानी ही पड़ती हैं, बीपी और डायबिटीज़ की। तो बस 3-4 गोलियाँ चल रही हैं, और खाना मुझे बिल्कुल भी दवाइयाँ पसंद नहीं है, तो गैप कर कर के खाती हूँ। और साथ में मैं जूस भी लेती हूँ, करेले का, नीम, जामुन, करेला, ये मिक्स करके। तो बीच बीच में ऐसा गैप कर कर के बदल बदल के लेती रहती हूँ खाली पेट। तो अभी तो शुगर और बीपी दोनों नॉर्मल है। घर पे बीपी मशीन है, मंगवा लिया है बेटी ने, तो बीपी घर पे ही नाप लेते हैं। और शुगर अभी हाल में ही नपवाया था। तो सबको चाय खुशबू उठ गई थी, तो उसने ब्रश वगैरह कर लिया, फ्रेश होकर आ गई है। नहाना धोना किसी का नहीं हुआ है। मैं बाथरूम में कपड़े वगैरह धुल रही हूँ, और बाल धुलकर आज नहाना था, तो झाड़ू पोछा खुशबू कर रही है। घर में सब रहते हैं तो मदद हो जाती है। और यहाँ पर जो है ऑनलाइन मंगा लिया था नारियल पानी, और उसके साथ मुझे ये 1 किलो प्याज मिला है डिस्काउंट में, मतलब 9 रुपए का 1 किलो प्याज मिला है। तो इस तरह के ऑफ़र चलते रहते हैं ऑनलाइन चीज़ों में। तो मैंने यहाँ पर 3 नारियल मंगाया है, और बाहर लोकल मार्केट से काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मुझे ये नारियल पानी मिल गया था। और बीच बीच में मैं इस तरह ऑनलाइन मंगाती रहती हूँ। तो बस फिर नारियल पानी पीने के बाद नहाकर साफ़ सफाई का सारा काम हो चुका था। नहाने के बाद कपड़े भी सुखा दिए। और यहाँ पर बड़ी वाली बेटी ने सब्ज़ी चॉप कर दी थी, तो सारी सब्जियां चॉप करके रखी हैं, क्योंकि बनने जा रहा है आज कुछ खास, बच्चों का खाने का मन है। तो बनाने जा रही हूँ मैं पनीर सैंडविच। शॉर्ट्स में डाला भी है मैंने। तो देखिए, थोड़ा सा लेट हो रहा था और भूख लग रही थी, तो यहाँ पर जो है, और हस्बैंड भी अभी हैं तो बन जाएंगे तो खा लेंगे, वो भी वो भी खा लेंगे। और फिर उसके बाद दोपहर में चाय का टिफ़िन वगैरह। तो यहाँ पर जो है देखिए, सारी तैयारियाँ तो हो ही चुकी थी, जो बाकी रह गया था वो मैं कर रही हूँ। और पनीर सैंडविच जो है घर में हमारे सबको ही पसंद है। हमारे घर में क्या, सभी की पसंद है, और हेल्दी भी है। तो बस सबकी मदद से बन रहा है। इधर आज सब्जियां जो है बड़ी वाली बेटी ने चॉप कर दी, मतलब चॉप किया था और फ्राई कर दिया है, थोड़ा सा रोस्ट कर दिया है। और पनीर इसमें डाल दिया है, ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया है, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल दिया है। और हरी मिर्च तो मैंने कट किया ही था 2-3 अपने तीखे के हिसाब से। और नमक इसमें डाल दिया है, सेंधा नमक।
तो यहाँ पर और चीज़ मैंने इसमें 1 क्यूब डाला था। इतनी टेस्टी सैंडविच बनकर तैयार हुई थी दोस्तों, और इजीली फटाफट से बन जाती हैं, इसमें कोई झंझट मारी नहीं है। तो मैंने दही मंगाया था इसमें डालने के लिए, दही से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। पर मैंने थोड़ा सा दही चखा तो खट्टी दही आ गई थी, तो मैंने डाला नहीं है, केवल 1 चम्मच ही डाला था बस। क्योंकि टमाटर देसी आ रहे हैं ठंडी में, तो टमाटर खुद ही खट्टे रहते हैं, इसलिए मैंने दही नहीं डाला, नहीं तो खट्टी खट्टी सैंडविच बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, सारा स्वाद ख़राब कर देती। तो मैंने दही स्किप कर दिया है। और यहाँ पर देखिए सारा मसाला तैयार हो गया था, और इसको हमने देसी घी में सेका है, आप चाहें तो बटर में भी सेक सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिकने लगी थी, और साथ में सबको गर्मा गर्म प्लेट में निकाल कर दे रही थी, तो सबका नाश्ता हो रहा था। तो 2-2 3-3 खा लो तो उसके बाद खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। तो 2 पैकेट ब्रेड मंगाई थी मैंने। तो यहाँ पर सबका नाश्ता हो चुका था, और एक सैंडविच जो है ये देखिए यहाँ पर लगा दिया है आप लोगों के लिए प्लेट। आ जाइए, गर्मा गर्म पनीर की सैंडविच खा लीजिए, और बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो बस मैं और मेरी बड़ी वाली बेटी ने नाश्ता नहीं किया था, वही हम लोग अब करेंगे नाश्ता। उसके बाद जो है छोटा सा ही वीडियो है दोस्तों, ज़्यादा बड़ा कुछ शूट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि तबीयत मतलब इस तरह है कि थोड़ा ही काम करो तो सांस फूलने लगती है। तो नाश्ता पानी सबका हो चुका था, मैंने भी कर लिया था। उसके बाद जो है यहाँ पर हो रही है साफ़ सफाई, क्लीनिंग का काम हो रहा है। तो हस्बैंड भी चले गए थे, उन्होंने बोला था आप टिफ़िन वगैरह मत भेजना, पेट भर गया है बहुत, 3 सैंडविच खा लिया था, तो अब भूख लगने का तो कोई सवाल ही नहीं था। और 11:30 बजे का टाइम था, तो लस्सी वगैरह पी लेंगे दोपहर में, अगर ज़्यादा भूख लगती है तो सब कुछ वहाँ मिलता है आसपास, तो लस्सी वगैरह पी लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है इतनी सब्ज़ी बच गई है, और यहाँ पर अब मैं सारा चीज़ समेटूँगी, पूरा किचन समेटूँगी, और सब काम हो चुका है इतने टाइम तक। लेकिन मैं भूल गई हूँ अपने बालों को सुखाने के लिए। उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने अभी तक बाल नहीं सुखाया है। बाकी सारे काम कर लिए, और कपड़ा मतलब बालों में जो कपड़ा बांध के रखा था पूरा भीग गया था, बाल सूख गए थे। तो अब याद आया है, तो मैंने जो है यहाँ पर साड़ी का पानी भी निकल गया, तो यहाँ साड़ी भी डाल दूँगी, और कपड़े तो मैंने पहले ही सुखा दिए थे सब। तो बस इस तरह से छोटा सा ही वीडियो है दोस्तों, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर बाल सुखाने बैठ जाऊँगी, और बच्चे हैं उनके साथ थोड़ा बातचीत होगी, क्योंकि रोज़ तो वो चले जाते हैं, हफ्ते में 7 दिन, एक ही दिन मिलता है। तो यहाँ पर मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया है, और मुझे याद भी नहीं था, बच्चों ने भी याद नहीं दिलाया कि बाल मम्मी सुखाने बाकी हैं। तो बस थोड़ी देर, आज भी तो खूब गर्मी पड़ने लगी है मुंबई में, यहाँ पर तो बिना पंखे के रह भी नहीं सकते हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग में कुछ अच्छा लेके। बाय बाय दोस्तों।